नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीजीसी-पीओ इंटरव्यू के बारे में। ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसीजीसी ने जो पिछले साल में जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो, और जो इंडिया का एक्सपोर्ट एम्बिशन है और उसमें ईसीजीसी कैसे हेल्प कर सकता है, उस बारे में मैंने करीब 8 क्वेश्चन लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछे जाएँ। दोस्तों, आप ईसीजीसी पीओ की ये प्लेलिस्ट अपने पास सेव कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोज़ आएँगी, वो इसी प्लेलिस्ट में आएँगी। करीबन 8 से 9 वीडियोज़ आएँगी। इसके अलावा दोस्तों, एलआईसी एएओ इंटरव्यू की सीरीज़ चल रही है। अगर आप इंश्योरेंस के टर्म समझना चाहें या इंश्योरेंस के रीसेंट अपडेट जानना चाहें, तो आप इन वीडियोज़ को भी मिस मत कीजिएगा। इनको आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके इंश्योरेंस टर्म स्ट्रॉन्ग हैं बट आप पैनल के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो आप इन शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा। इनमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कैसे पैनल को आंसर देना चाहिए। तो इन सभी वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दैट ईसीजीसी सपोर्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ईसीजीसी ने 8.55 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया है, जो कि कॉरपोरेशन की हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर फिगर है। सर, ये नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 17% की ग्रोथ हुई है और जो डायरेक्ट कवर एक्सपोर्ट को दिया गया वो 20% से ग्रो हुआ है। सर, ये इन्फॉर्मेशन 67th एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर की गई थी, जो 9 सितंबर 2025 को हेल्ड हुई थी। इसके अलावा सर, सिर्फ एक्सपोर्ट सपोर्ट ही नहीं, ईसीजीसी ने अपना हाईएस्ट एवर ग्रॉस प्रीमियम भी कलेक्ट किया 1366 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2076 करोड़ अर्न किया। सर, ये रिकॉर्ड परफॉर्मेंस क्लियरली दिखाता है कि ईसीजीसी का रोल कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, स्पेशली इंडियन एक्सपोर्टर और पर्टिकुलरली एमएसएमईज को ओवरसीज पेमेंट रिस्क से प्रोटेक्ट करने में। सर, इस ग्रोथ के पीछे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट का 4400 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन, जो 2021 में अप्रूव हुआ था ताकि ईसीजीसी की अंडरराइटिंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो सके। सर, इस ग्रोथ को सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए और इंडियन एक्सपोर्टर को सिक्योर और एक्सपेंड करने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस टैरिफ हैव क्रिएटेड मेजर चैलेंजेस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। कैन यू टेल अस व्हाट स्पेसिफिक स्टेप ईसीजीसी हैज टेकन टू हेल्प एक्सपोर्टर्स डील विद दीज टैरिफ डिसरप्शन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यूएस टैरिफ ने इंडियन एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, लेकिन ईसीजीसी ने इस सिचुएशन में प्रोएक्टिव स्टेप लिए हैं। पहला स्टेप है सर, ईसीजीसी ने सितंबर 25 में 24 कंट्री के कंट्री रिस्क रेटिंग अपग्रेड किए। ये कंट्री लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और ईस्ट एशिया रीजन में है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाती है और एक्सपोर्टर्स को इनक्रेज किया जाता है कि वो सिर्फ यूएस मार्केट पर डिपेंड ना रहें, बल्कि नए मार्केट एक्सप्लोर करें। सेकंड है सर, ईसीजीसी ने प्रपोज किया कि टैरिफ इशू की वजह से अगर गुड नॉन डिलीवरी हो जाते हैं, जैसे रीसेल, रीशिपमेंट या डाइवर्जन के केस में, तो उन लॉस को भी कवर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि टैरिफ डिसरप्शन में शिपमेंट रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा सर, होल टर्नओवर ईसीआईबी स्कीम के अंडर इनहेंस्ड कवर 90% तक कर दिया गया है। ये बैंक एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन के लिए 50 करोड़ तक वैलिड है। पहले ये लिमिट 20 करोड़ थी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं किया जा रहा। ये चेंज अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हुआ था। फोर्थ है सर, जुलाई 2025 में माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए कोलेट्रल फ्री कवर इंट्रोड्यूस किया गया। ये कवर 10 करोड़ तक के लिए अवेलेबल था। सर, इन सब मीज़र का कंबाइंड इम्पैक्ट ये है कि एक्सपोर्टर प्रोटेक्टेड रहते हैं, बैंक्स का क्रेडिट फ्लो कंटिन्यू रहता है और इंडियन एक्सपोर्टर्स ग्रेजुअली नए मार्केट में डाइवर्सिफाई हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट व्हाट अ री इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज एंड हाउ इट इज़ रेलिवेंट टू ईसीजीसी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, री इंश्योरेंस एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क का कुछ हिस्सा किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र करती है। उस दूसरी कंपनी को री इंश्योरर कहा जाता है। सिंपल वर्ड में बोलें तो सर, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस होता है। सर, प्राइमरी इंश्योर जो ओरिजिनल पॉलिसी इशू करता है, वो अपना कुछ प्रीमियम री इंश्योर के साथ शेयर करता है और बदले में री इंश्योर एग्रीड पोर्शन का लॉस बियर करता है।
सर री इंश्योरेंस के दो मेन टाइप होते हैं। पहला है सर ट्रीटी री इंश्योरेंस। इसमें एक पूरी कैटेगरी या क्लास ऑफ पॉलिसीज ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। दूसरा है सर फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। इसमें इंडिविजुअल लार्ज रिस्क को केस बाय केस बेसिस पर कवर किया जाता है। सर अगर ईसीजीसी के कंटेक्स्ट में देखें तो री इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईसीजीसी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8.55 लाख करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया और इंडिया के एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केट में लगभग 85% मार्केट शेयर है। इसका मतलब है सर रिस्क एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है, इसलिए सर इस रिस्क को मैनेज करने के लिए ईसीजीसी ने री इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं कुछ एजेंसीज के साथ, जैसे नेक्सी जापान, ईएक्सआईआर रसिया के साथ और बिक्स ईसीए के साथ भी कॉपरेशन किया है। सर इससे ईसीजीसी अपनी अंडरराइटिंग कैपेसिटी को बढ़ा पा रहा है और ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्टर को कवर कर पाता है, खासकर एमएसएमईज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस व्हाट द सीजीएसई स्कीम इज एंड व्हेन इट वाज लॉन्च एंड व्हाट इज इट आउटले। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सीजीएसई का फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्टर को एडिशनल कोलेटरल फ्री लोन दिलवाना। इस स्कीम के अंडर बैंक्स और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के थ्रू। इसका मतलब सर ये है कि अगर एक्सपोर्टर लोन लेता है और डिफ़ॉल्ट होता है तो गारंटी कवर अवेलेबल रहता है। इससे बैंक का रिस्क कम हो जाता है और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपोर्टर को लोन दे पाते हैं, इंक्लूडिंग एमएसएमई। सर ये स्कीम यूनियन कैबिनेट ने 12 नवंबर 2025 को अप्रूव की थी और ये स्कीम 19 नवंबर 2025 से ऑपरेशनल हो गई थी और 1 दिसंबर 2025 से जन समर्थ पोर्टल पर लाइव हो गई थी। और इसका टोटल आउटले अप टू 20,000 करोड़ का एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट है जो एलिजिबल एक्सपोर्टर को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सर ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसका बेनिफिट सिर्फ एमएसएमई एक्सपोर्टर को ही नहीं बल्कि नॉन एमएसएमई एक्सपोर्टर को भी मिलता है। सर इसका मेन पर्पस है कि एक्सपोर्टर की लिक्विडिटी स्ट्रेंथन हो, उन्हें नए मार्केट एक्सप्लोर करने का सपोर्ट मिले और इंडिया के $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट के टारगेट को अचीव करने में कंट्रीब्यूशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस व्हाट द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इज एंड व्हाट इज इट आउटले। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस हुआ था और इसको यूनियन कैबिनेट ने 12 नवंबर 2025 को अप्रूव किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करना, खासकर एमएसएमईज, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सपोर्ट करना। सर अगर हम इसके टोटल आउटले की बात करें तो इस मिशन का आउटले है 25,060 करोड़। ये अमाउंट 6 ईयर के पीरियड में स्प्रेड है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक। सर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्कीम फ्रेगमेंटेड एक्सपोर्ट स्कीम की रिप्लेसमेंट है और इसको एक सिंगल आउटकम बेस्ड और डिजिटल ड्रिवन फ्रेमवर्क बना दिया गया है। सर ये मिशन 2 सब स्कीम के थ्रू काम करता है। पहला है निर्यात प्रोत्साहन। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन और एक्सपोर्ट क्रेडिट। दूसरा है निर्यात दिशा। इसमें नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट कवर होता है जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, ट्रेड फेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट। सर इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है। सर अगर हम ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मिशन बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ईसीजीसी रिस्क इंश्योरेंस बैकबोन प्रोवाइड करता है जो बैंक और एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि वो इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस व्हाट भारत ट्रेड नेट इज़। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर भारत ट्रेड नेट ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस किया गया था। एंड सर ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशन को एक जगह इंटीग्रेट करेगा। सर इसको डीजीएफटी डेवलप कर रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है 30 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करना, जैसे बिल्स ऑफ लेडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अभी तक ये डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में होते थे, लेकिन भारत ट्रेड नेटवर्क के थ्रू इन्हें ट्रस्टेड डिजिटल रिकॉर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे पेपर वर्क कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा सर भारत ट्रेड नेटवर्क यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूलिप को कॉम्प्लीमेंट करता है और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन है। सर इसको लीगल बैकिंग देने के लिए गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन बिल
2026 भी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज़ किया है। सर अगर हम ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से देखें, जब ट्रेड डॉक्यूमेंट डिजिटल और इजीली वेरीफाइबल हो जाएंगे तो हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फास्ट होगा, क्रेडिट इंश्योरेंस अंडरराइटिंग बेटर होगा और क्लेम सेटलमेंट भी जल्दी हो पाएगा, स्पेशली एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज सेट सम एम्बिशियस एक्सपोर्ट गोल। कैन यू टेल अस व्हाट इज इंडियाज एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030 एंड हाउ डू यू सी ईसीजीसी रोल इन अचीविंग इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे लें। सर इंडिया ने 2030 तक टोटल $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। इसमें $1 ट्रिलियन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट का टारगेट है जो अराउंड 11 से 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करने का एम है। और सर $1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट है जो अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करने का प्लान है। सर ये अनाउंसमेंट ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने की थी, लेकिन सर कोविड-19 डिसरप्शन और ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी की वजह से जनवरी 2026 में मिनिस्टर ने इंडिकेट किया था कि ये टारगेट रियलिस्टिकली अराउंड 2032 तक अचीव हो सकता है। एंड सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली $825 बिलियन था, तो हमें अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मेंटेन करनी होगी। एंड सर इस गोल को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया है जिसका आउटले 25,060 करोड़ है। साथ ही सर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर भी लॉन्च की गई है जिसका आउटले 20,000 करोड़ है। इसके अलावा सर ईसीजीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। सर फाइनेंशियल ईयर 21 में गवर्नमेंट ने 4400 करोड़ का कैपिटल इंफ्यूजन के बाद ईसीजीसी की अंडरराइटिंग कैपेसिटी 88,000 करोड़ तक एनहेंस की गई थी। इसका मतलब है सर ईसीजीसी ज़्यादा एक्सपोर्टर को रिस्क कवर दे सकता है, खासकर एमएसएमईज को जो ग्लोबल मार्केट में एंटर करते वक्त पेमेंट रिस्क से डरते हैं। सर ईसीजीसी उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, रिस्क प्रोटेक्शन देता है और बैंक्स को भी कंफर्ट देता है एक्सपोर्ट फाइनेंस देने में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट इंडियाज करंट जीडीपी रैंकिंग इन द वर्ल्ड, विच कंट्री आर अहेड ऑफ इंडिया एंड हाउ डज इंडिया कंपेयर विद देम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर करेंटली इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद जीडीपी अराउंड $4.18 ट्रिलियन। सर दिसंबर 2025 में पीआईबी ने कंफर्म किया था इंडिया ने जापान को रिप्लेस किया है और इंडिया 4th पोजीशन अचीव कर चुका है। सर अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो पहले पे सर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसकी जीडीपी लगभग $30.62 ट्रिलियन है। सेकंड पे चाइना अराउंड $19.4 ट्रिलियन। थर्ड पे जर्मनी अराउंड $5.01 ट्रिलियन। इसके अलावा सर इंडिया की ग्रोथ रेट 6.5 से 7.4% है जो मेजर इकोनॉमीज़ में हाईएस्ट है। सर अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस से देखें तो इंडिया ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का रफली 8.7% कंट्रीब्यूशन है। सर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इंडिया एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक जर्मनी को ओवरटेक करके वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा जिसका प्रोजेक्टेड जीडीपी अराउंड $7.3 ट्रिलियन। इसके अलावा सर ईसीजीसी के कंटेक्स्ट में भी ये ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है मोर एक्सपोर्ट जिसे रिस्क एक्सपोजर भी बढ़ता है और इसलिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की नीड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।